हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इन सब में वही प्रश्न दिए गए हैं ऑनलाइनर फॉर्म में, जो विगत किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये स्पेशली यह वीडियो आर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, और यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, या फिर कोई भी आपका सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल का नाम ओनली सिलेक्शन पॉइंट ही है, टेलीग्राम चैनल का नाम भी, तो आप लोग सर्च करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी PDF होते हैं क्वेश्चन आंसर के, वो सारे PDF वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत, जो बिग बैंग थियरी है, इसका प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर हैं। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, जैसे इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को केंद्र मानकर ऐसे हो गया, बीच में विषुवत रेखा, फिर ऐसे ऐसे जो रेखाएं होंगी वो है आपकी अक्षांश रेखा, और जो लंबी खड़ी होंगी वो है आपकी देशांतर रेखाएं। पृथ्वी की परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होती है ऋतु परिवर्तन की घटनाएं। पृथ्वी के परिक्रमण गति और अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यह घटना देखने को मिलती है। ऐसी चट्टानें जो परतदार होने के साथ साथ जीवाश्मों को धारण करती हैं, उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ऐसी चक्रीय वायु संरचना प्रणाली जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर की ओर निम्न वायुदाब के कारण वायु का केंद्र से परिधि की ओर प्रवाह होता है, उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें आपके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। तो इसमें क्या है कि हवाएं जो है अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलती हैं। ठीक, देखिए क्या इसमें भी कह रहा है कि उच्च वायुदाब और बाहर की ओर निम्न वायुदाब के कारण वायु केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं, और इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। जबकि चक्रवात में इसके विपरीत होता है, बीच में लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चारों तरफ से हवाएं चलती हैं। ठीक है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है आपका अफ्रीका। और पहला कौन सा है, पहला आपका एशिया है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। रॉकी पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, और एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ। विश्व में अखबारी कागज के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, कनाडा। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा पहले स्थान पे है। वह देश जिसमें कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खानें हैं वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत के वे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय व जलीय सीमा भारत से लगी हुई है, उसमें है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। सरक्रीक जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है वो कहाँ पे है, आपके कच्छ केरल अर्थात गुजरात में। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें यह इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछ रहा है कि भारत की वे पड़ोसी देश जिनकी स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। ठीक है, स्थलीय और जलीय, तो वैसे 3 देश है। बांग्लादेश, इसकी भी स्थलीय और जलीय सीमाएं भारत के साथ लगती है, म्यांमार की भी लगती है और पाकिस्तान की भी लगती है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि ये पूछ क्या सकता है क्वेश्चन, ये पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया है कि किन देशों की स्थलीय और जलीय सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। तो 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और जो सरक्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है वो आपके गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। भारत के आधिकारिक स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण करने वाला निकाय कौन सा है, वो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पठार है आपका लद्दाख का पठार। पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जिसमें गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है वो है आपके मेघालय। और मेघालय में इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर जनजातियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, गारो, खासी जात जो जनजातियां हैं वो भी आपके मेघालय राज्य में ही पाई जाती हैं।
भूतापीय ऊर्जा से संबंधित मणिकर्ण स्थित है हिमाचल प्रदेश में। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी, यह दोनों आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी उड़ीसा राज्य में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है जो आपके केरल राज्य में है। वह मृदा जो भारत में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है वो काली मृदा है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सर्वाधिक विस्तार है आपके महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत का वह शैलक्रम जिसमें 90% से अधिक कोयला पाया जाता है, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत के 90% से अधिक कोयला पाया जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, तमिलनाडु राज्य में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश है। और भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहले अभी क्या था कि अभी ये जो सर्वेक्षण आया था, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 2022 के पहले आपके चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे था, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पे था। लेकिन वर्तमान समय में चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन दोनों मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन कब शुरू हुआ था? लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ था। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार बड़ी प्लेट जिनसे धरती की भूपर्पटी बनी है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 7 बताई गई है। भारतीय राज्य जिसमें पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है, यह इंपॉर्टेंट है। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है। जैसे भूमध्य सागर से जब हवाएं चलती हैं तो ऊपर से नीचे आती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आती है, और फिर उत्तर से उत्तर में जो बारिश होती है वो सबसे अधिक होती है, और ऐसे जो है यह बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी होते हुए फिर दक्षिण भारत में निकल जाती हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा जो है राजस्थान हो गया आपका, और पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में जो है इससे बारिश होती है। अफ्रीका महाद्वीप की नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है आपकी लिम्पोपो नदी। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इरेटोस्थेनीज द्वारा। इरेटोस्थेनीज द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पियरे साइमन लाप्लांस द्वारा। पियरे साइमन लाप्लांस द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। पी प्रकार की भूकंपीय तरंगें व्यवहार करती हैं कैसे? ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, ठीक है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। ठीक है, स्वयं के विस्फोट द्वारा ज्वालामुखी के धस जाने से बनी संरचना क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कुंड। लगभग 70,000 किलोमीटर लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है वो कहाँ पे है? वो मध्य महासागरीय कटक है, ठीक है, जिसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। ठीक, और ये कहाँ पे? ये आपके प्रशांत महासागर में है। ग्रेनाइट का बना गुंबदाकार पिंड जो भूपर्पटी में अधिक गहराई पर मैग्मा के जमने से बना है उसे बैथोलीथ कहा जाता है। यह आंतरिक संरचना है जो पृथ्वी के अंदर ही विभिन्न परतों में जम जाती हैं, ठीक है, विभिन्न संरचनाओं में, जैसे बैथोलीथ हो गया, लोफोलीथ, फैकोलीथ, डाइक, सील, ये सभी ऐसी संरचनाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर ही ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है उनके जमने से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होने का कारण कहा जाता है अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठोस चट्टान से बना विशाल अनियमित आकार का खंड जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना होता है वह प्लेट विवर्तनिकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वोत्तर में स्थित लघु प्लेट का नाम है फ्यूजो प्लेट। हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व। हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था जब आपका यूरेशियन प्लेट और एशियन भारतीय प्लेट इन दोनों के टक्कर के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। साइनाइड, शिस्ट व संगमरमर यह किसका उदाहरण है? साइनाइड हो गया, शिस्ट हो गया और संगमरमर, ये सभी रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। ज्वाला, लेपीज आदि अपर्दित स्थलाकृतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? भौम जल अपर्दन द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। युवाला, लेपीज, पोलजे, ये सभी भी स्थलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण भौम जल की अपर्दन से होता है। खारदुंगला नामक जो प्रसिद्ध दर्रा है ये आपके लद्दाख में है। ज्वालामुखी उद्गम वाला भारतीय द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। दलहनी फसलों के उत्पादन में हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है दलहनी फसलों के उत्पादन में आवश्यक होता है। जापान का सर्वाधिक जो व्यस्त समुद्र पतन है वो है योकोहामा। फिम्बस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है साउथ अफ्रीका में। उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर। इसे कील नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी के
महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा कब प्रतिपादित की गई थी? 1987 में जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट आया था उसी में सर्वप्रथम धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीविता कहलाता है माइकोराइजा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O का क्रमशः क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। किसी संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होती है। ठीक है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार जो पिरामिड है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह बहुत से एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अमोनिया लवण के नाइट्राइड व नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रीकरण। अमोनिया लवण जब नाइट्राइड और नाइट्रेट में रूपांतरित होता है इस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। दो विभिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोक्लाइन या इकोटोन कहलाता है। ठीक है। इसे इकोटोन और इकोक्लाइन इन दोनों नामों से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज को ऑक्सीजन प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बनता है उसे ऑक्सीजन की प्राप्ति कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। यह देखिए इंपॉर्टेंट है, भूपर्पटी पूछ रहा है। ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यही अगर वायुमंडल में पूछता तो वहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन। वायुमंडल का भाग जिसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन गैसों की परतें पाई जाती हैं। सागरीय आहार श्रृंखला में पोषण स्तर का कार्य करता है फाइटोप्लैंक्टन। या सागरीय आहार श्रृंखला में पोषक स्तर का कार्य करते हैं। आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या वर्तमान समय में बढ़ गई है और आर्द्र भूमियों की वर्तमान समय में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वह 52-53 हो गई है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एग्जैक्ट कितने रामसर स्थल जो है वर्तमान समय में भारत में हो गए हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया था। ठीक। और 1-2 रामसर स्थल बढ़े भी हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार भारत में कुल जो वृक्ष और वनाच्छादित क्षेत्र हैं वह 24.56% हो गया है। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1916 ईस्वी में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जिसे NBPGR के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रवालों के संगठन का जो मुख्य पदार्थ है, प्रवालों में मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। फ्लाइंग फॉक्स यह क्या है? यह चमगादड़ की एक प्रजाति है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। भारत का नवीनतम हॉट स्पॉट स्थल कौन सा है? सुंडालैंड यह जो है। और भारत में टोटल हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। टोटल चाहे हिमालयी क्षेत्र है, उसके बाद आपका सुंडालैंड हो गया, पश्चिमी घाट है और ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है यह आपके कहाँ पे है? मिजोरम राज्य में। फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम राज्य में है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूपेण से धारण करने हेतु आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। समुद्री पारिस्थितिकी में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव रसायन चक्र कहा जाता है। ठीक है। जैव ऑक्सीजन मांग या BOD बायो ऑक्सीजन डिमांड एक मानक मापदंड है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन का। अगर BOD मांग जितनी अधिक होगी उसका मतलब ये है कि वह जल उतनी ही ज़्यादा प्रदूषित है।
सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक के रूप में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है सिगरेट के धुएं में। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग, पारे और नाइट्रोजन से संदूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग कौन कौन सा है? पारे से मिनीमाता रोग होता है और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। वह वायु प्रदूषण जो रक्त परिसंचरण को दुष्प्रभावित कर मौत का कारण बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, रक्त में जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसे कम कर देता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वो मृदा है नाइट्रोजनी। नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में कीटभक्षी पौधे उगते हैं, ठीक है। ओलिव रिडले कछुए के नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध गाहिरमाता समुद्री जो वन्यजीव अभयारण्य है आपके कहाँ किस राज्य में है? ये है आपके उड़ीसा राज्य में। और एक है उड़ीसा में गहिरमाथा है और ऋषिकुल्या, यहाँ पे ओलिव रिडले कछुए नेस्टिंग अर्थात मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और यह जो अंडे देते हैं उसे अरिवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम प्रभावी हुआ था 1972 ईस्वी में। भारत में बाघों की गणना के लिए प्रचलित विधि क्या है? पगमार्क विधि और कैमरा ट्रिप विधि। इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है भारत में बाघों की गणना के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। और कुछ हैं जैसे हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में, कछुआ संरक्षण परियोजना की 1975 में, गैंडा परियोजना 1987, एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है या सीधे सीधे ऑप्शन दे करके पूछ लेता है मिलान करने के लिए, ठीक है। पृथ्वी पर किसी स्थान के लंबे समय की औसत घटनाओं की औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु। जब किसी पृथ्वी के किसी स्थान के लंबे समय के औसत मौसम के परिवर्तन को देखा जाता है बहुत व्यापक स्तर पे, मतलब मिनिमम 32 वर्षों के अंतराल पर जो मौसम की गणना होती है उसे जलवायु परिवर्तन या जलवायु गणना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जलवायु। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंशों को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, जिससे धरातल का या वायुमंडल का जो तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकल करके पौधे और मृदा में संग्रहित होते हैं उन्हें ग्रीन कार्बन के नाम से जाना जाता है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण, आपके बिहार राज्य में। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, इस पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की पहल की शुरुआत UNFCCC द्वारा की गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण लगभग कितना है? 300 डाप्सन यूनिट, ठीक है। वायुमंडल का वह भाग जिसमें ओजोन मुख्यतः ओजोन जो है परत पाई जाती है वो आपके संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह ओजोन परतों के संरक्षण से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यह कहाँ पे है? आपके कनाडा राज्य में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में, ठीक है। अम्ल वर्षा से होने वाली प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं? अम्ल वर्षा से कैंसर होता है, किडनी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पल्मोनरी एम्फीसिया होता है, ब्रोंकाइटिस और श्वसन से संबंधित रोग, ये सभी जो है अम्ल वर्षा से होने वाली बीमारियां हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के, जिसमें ये कहा जाता है कि वर्तमान ज़रूरतों को ऐसे पूरा किया जाए कि भविष्य के लिए भी संसाधनों को संरक्षित रखा जा सके। यह मुख्यतः धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रतिबंध इंगित करता है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी 2005 ईस्वी में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरओ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, रामबाण सिद्ध होने वाला है, उसके साथ साथ उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जिसमें जो है जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीएस तो सभी में पूछा जाता है, ठीक। तो खास करके ये यूपी पुलिस वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, वह उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।